हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज। आज यूपिटर प्लस सी लेखपाल भर्ती से संबंधित आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है डीबी से संबंधित, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। तो आप सभी के लिए फाइनली जो है बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। तो आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल क्या आप रेडी हैं, तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सभी तैयार हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट को लेकर के क्या है। और सबसे ज़्यादा कमेंट फिर भी मेरे कई बार बताने के बावजूद भी कट ऑफ को लेकर के इतना ज़्यादा खींचातानी चल रही है लोगों की, ठीक है, कि कोई कुछ बता रहा है, कोई इतना डरवा रखा है कट ऑफ से, इतना ज़्यादा हाई फाई बता करके। तो मैं आपको पहले से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी प्लीज़ ऐसा ना करें जो ऐसा कर रहे हैं कि हाई फाई कट ऑफ बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जिसका फैक्ट है, मैंने बहुत एनालिसिस किया, इसके बाद ही निकाला है कि कट ऑफ फाइनली क्या रहने वाली है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ ही बताता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ डेट को लेकर के, क्योंकि आपको समय नहीं बचा हुआ है। 10 जून डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया जा रहा है। तो आपके पास क्या मेंटेनेंस रखनी है, क्या करना है, पहले ये चीज़ें जान लो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कट ऑफ की तरफ चलता हूँ और कट ऑफ बता देता हूँ, उसके बाद मैं डेट की बात करूँगा, ठीक है। कब तक क्या प्रिपरेशन करना है, क्या प्रपत्र आपको क्या फिल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बात कर लेंगे। लेकिन जो कट ऑफ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने देखा, जो आपके कट ऑफ है, जो आपकी डीवी कट ऑफ है, ठीक है, मान लीजिए कि डीवी कट ऑफ आपकी यूआर की कितनी गई है, 75 गई है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये कि अगर 75 यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया, कितने स्टूडेंट्स को, 27,000 प्लस स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किए गए हैं टीवी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर फंडा क्या है कि अब एक्चुअली में क्या लोग बता रहे हैं कि भाई 85 फाइनल कट ऑफ जाएगी, कोई कह रहा है यूआर की। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, डरवाइए नहीं, ठीक है। आप मेरी बात सुनना, पहले कट ऑफ जाएगी कितनी, आप बता दो कि 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा फाइनल में। जो लोग ऐसा बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैं आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, जो कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपकी डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है, इस मार्क्स से कितने आपके ज़्यादा होने चाहिए फाइनल कट ऑफ के, सभी कैटेगरी वाइज बात कर लेंगे। देखिए, अगर आप यूआर कैटेगरी में है तो ये मान के चलें कि 79.5 के आसपास रहेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जो लोग 80 प्लस बता रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और ओबीसी की बात करूँ, ये भी 75 के आसपास रही है डीवी के लिए। तो ओबीसी का मान के चल सकते हैं कि 78 के आसपास रहेगी। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो ये भी 75 के आसपास थी। तो इसका भी हम 78 के मान सकते हैं। तो 0.5 का फर्क दिख सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर 70, देखिए, क्योंकि देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर डीवी में कट ऑफ सेम गई है, अगर तीनों कैटेगरी में OUR OBC डब्ल्यूएस में 75 गई थी, क्या सर उसमें भी ऐसा होगा कि जो कट ऑफ उसमें रही उसी प्रकार से इसमें भी सेम कट ऑफ जाएगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। फाइनल में बिल्कुल डिफरेंस होगा आप सभी का। तो मान लीजिए कि 77.5 भी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा आंकड़े की बात मैंने बता रहा हूँ। और SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी का लगभग 75 मान के चल सकते हैं। और ST कैंडिडेट्स की बात करें 68, ये फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन वाले हैं, अगर मैं इन लोगों की बात करूँ एक्स सर्विसमैन वालों की, तो ये भी डिफरेंस इसमें नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि 65 जा सकती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और PH कैंडिडेट्स का भी इसी प्रकार से 68 के आसपास रहेगा, जो ST का होता है, ठीक है, क्योंकि इस बार डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपकी कट ऑफ जो है वो रहने वाली है, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ आप सभी को, बिल्कुल परेशान नहीं होना, नहीं डरने की जरूरत है किसी प्रकार से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेट को लेकर के। जो डीवी डेट को लेकर के आप वेट कर रहे थे, तो देखिए आयोग के द्वारा सारी चीज़ें क्लियर कर ली गई हैं, ठीक है। आपको पता है कि डीवी डेट के लिए बोरिंग टेक्नीशियन का डीवी डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। वीडियो की न्यू भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो देख लेना, ठीक है। 1468 पद जो है नए पद, ठीक है, VPO की डाउन हो चुके हैं आउट, ठीक है। वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं नोटिस। तो आप वीडियो के एग्जाम के लिए तैयार हो जाए, फिर से नया मौका है आप सभी के लिए। और यहाँ पर आप हर एक तरीके से समझ सकते हैं कि अब जो है यूपिटर प्लस सी के द्वारा बहुत सारी पदों पर भर्तियाँ, नई भर्ती निकाल रहा है। और साथ ही साथ आपके सारे रिजल्ट जो पेंडिंग में थे वो रिजल्ट भी आउट कर रहे हैं, और डीवी भी लगातार कंटिन्यू करने वाला है। तो आपको मिला के क्या है,
कि अब ये डीबी में फंसने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि बोरिंग टेक्नीशियन में डीबी को लेकर के डेट दी गई है, तो अब इसमें डीबी में तो वो पहले से उलझ जाएगा। ठीक है, तो अब जो नोटिस है आप सभी को, ये 10 जून तक की संभावनाएं बताई जा रही हैं, 10 जून तक। ठीक है, अब 10 जून तक डीबी संभावना बताई जा रही है डेट को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं, ये कम से कम 16 तारीख को बोरिंग टेक्नीशियन का डीबी डेट खत्म होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे ये खत्म होती है उसके बाद आपके मान के चलिए कि लगभग आपका जो डीबी स्टार्ट होगा वो 20 जून के आसपास तक स्टार्ट होगा। ठीक है, कब? 20 जून के आसपास तक। डेट भले ही पहले मिल जाए, आपको नोटिस मिल जाए, लेकिन यही कंडीशन रहेगी, क्योंकि देखिए अभी तक बोरिंग टेक्नीशियन का यहाँ पर दिया हुआ है, आपने देखा कि भाई 30 तारीख से स्टार्ट है बोरिंग टेक्नीशियन का, 16 जून तक आपका चलेगा। तो इसके बाद ही आपका नंबर आएगा लेखपाल वालों का। ठीक है, तो ये मान चल सकते हैं नोटिस पहले आ जाएगी, लेकिन आपको 20 जून के आसपास तक मौका देखने को मिलेगा, आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस बीच में आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार कर लेना है अच्छी तरीके से। जो गलतियां हैं अभी आप सुधार सकते हो। लगभग आपकी बात करें तो लगभग 20 से 25 दिन का भी हो सकता है समय मिल जाए आपको, है ना। तो देखिए मैं अकॉर्डिंग टू बोरिंग टेक्नीशियन डीवी डेट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि अभी तक उसमें आयोग जब व्यस्त रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से हो सकता है, तो ये टाइम लग सकता है, ये आपको मैं समझ सकता हूं, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए और ऑफिशियल साइट पर आपको 4 प्रपत्र डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये प्रपत्र आपको भरना होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, यहाँ पर अगर आपने गलती की तो बिल्कुल बाहर हो जाओगे। यहाँ पर ध्यान रखना है क्या फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को लेकर के मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए। ठीक है, सेपरेट वीडियो, उसको जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन मैं बनाऊंगा जैसे ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, अगर आपने बेल आइकन को प्रेस रखा होगा सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में नेम में मिस्टेक वगैरह जो भी होती है, इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि नेम में मिस्टेक है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा इश्यूज नहीं देखेंगे, उन्हें मिल गया। बाकी अगर आपको यही गलती, यहाँ पर एक गलती और ही, अगर ये गलती नहीं मत करना कि डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हो लेकिन डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए कोई गलतियाँ थी, तो आप सोच रहे हो सर हम इसमें लगाएंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि ये गलतियां हैं। तो बिल्कुल ये गलती मत करना, आपको डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। मान लीजिए आपका करेक्शन नहीं हो पा रहा, आपका डॉक्यूमेंट सेम है, तो आप डॉक्यूमेंट्स लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगा देंगे तो वो क्राइटेरिया एक बार हो सकता है कि प्रोविजनल में आप चले जाओ, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा बाद में भी, है ना। कोई इशूज होता है, छोटे मोटे इशू हैं अगर, तो आपको क्या करना है, एफिडेविट के साथ मेंशन कर देना है, आपको एफिडेविट बनवा लेना है, वो एफिडेविट के साथ आपको मेंशन कर देना है, टेस्ट कर देना, सेल्फ टेस्ट करना होगा आप सभी को डीवी के समय में। बाकी डीवी प्रोसेस को लेकर के मैंने वीडियो सेपरेट बनाई भी है, लेकिन मैं आपको फिर से कोशिश करूंगा कि एक डीवी को लेकर के प्रोसेस बताऊं और एक सेपरेट वीडियो जो 4 प्रपत्र ऑफिशियल साइट पर जारी होंगे आयोग के द्वारा कैसे भरे जाएंगे, उस फॉर्मेट को लेकर के आपको मैं स्पेशल बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग तैयार रहेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ उन अभ्यर्थियों से जो अभी तक डीवी स्किप नहीं किए हैं या फिर डीवी स्किप करने के लिए विचार नहीं बनाए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अन्य पद पर सिलेक्ट हैं और आप सभी को यूपी लेखपाल भी मौका मिल रहा है डीवी के लिए, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डीवी स्किप कर लें, डीवी से अपना नाम वापस ले लें, ताकि जो बेरोजगार है, जो अभ्यर्थियों अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाया है या फिर उस घर में कोई चिराग भी नहीं है, तो उस कम से कम एक चिराग को तो जलने दो। ठीक है, सभी आपके भाई बहन के समान है, तो आप कोशिश करें कि आप तो पहले से सिलेक्टेड हैं, अगर आप चाहते हो तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं वो, ताकि वो खुद ही अपने आप जो है उजाला कर सकते हैं। लेकिन आप अगर चाह लोगे तो अन्य अभ्यर्थियों को भी मौका मिल सकता है। जो कैंडिडेट्स कुछ नंबर से बाहर होंगे, अगर आप डीवी स्किप करते हैं तो वही स्टूडेंट्स वहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे, कम से कम उनका भी एक रोशना जो है बन जाएगा। ठीक है, बस आपको सर डिपेंड करता है कि डीवी स्किप करते हैं तो आप सभी बहुत अच्छे धन्यवाद, क्योंकि देखिए आपने काफ़ी लोगों ने डीवी के लिए बिल्कुल विचार बनाया था, कमेंट आया था कि कोई बात नहीं सर हम डीवी स्किप कर देंगे, हम तो पहले से पोस्टेड हैं और जो भी अभ्यर्थी नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं किसी अभ्यर्थियों में, तो इसमें बोलकर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था एक्चुअली में, तो काफ़ी हद तक सफल हो रहा है डीवी स्किप नेविगेशन। तो आप लगातार आप सभी अभ्यर्थी प्रयास बनाए रखें, डीवी स्किप के लिए प्रयास करते रहें इस पर। ठीक है, तो बस यही कहना चाहेंगे, जैसे भी होगा आप लोग कमेंट करके जो बताएं, जो भी डाउट है तो उस डाउट्स क्लियर किए जाएंगे आप सभी के।